नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। और आज सभी का है जो एक बार पुनः इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कल की क्लास के अंदर हम कुंभा की कुछ स्थापत्य कलाओं के बारे में, उसने कौन कौन सी किलों का निर्माण करवाया, मंदिरों के बारे में हमने जो संपूर्ण जानकारी देख ली थी। तो आज हम उससे आगे है जो चलते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे लिटरेचर के बारे में कि कुंभा का साहित्य के अंदर क्या क्या योगदान था। तो उसके बारे में हमें जो आज की क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा साहित्य। साहित्य के अंदर इसका क्या योगदान था। तो साहित्य के अंदर मैं योगदान की बात करूं तो कुंभा के बारे में ध्यान रखना है, कुंभा एक महान संगीतज्ञ था। कौन कैसा था? हमारा महान संगीतज्ञ था। कुंभा को संगीत के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी और इसके एक म्यूजिक गुरु थे, संगीत गुरु थे, जिनका नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास करके इसके ये जो एक हमारे क्या हुआ करते थे, म्यूजिक गुरु, या मैं बात करूं तो साहित्य गुरु हुआ करते थे। तो उसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा इसने बहुत सारी संगीत पर बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने पुस्तकें लिखी। कुंभास बुक्स, कुंभा ने कौन कौन सी बुकें लिखी उनके बारे में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुंभा की कौन कौन सी पुस्तक उसके अंदर हम देखते हैं। तो कुंभा की एक पुस्तक है शुदा प्रबंध। शुदा प्रबंध करके इसकी एक पुस्तक है। एक पुस्तक जिसका नाम है कामराज रतिसार। एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत राज। एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत सुधा। एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे तो सुधा प्रबंध, कामरा रतिसार, संगीत राज, संगीत सुधा, और एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत क्रम दीपिका। संगीत क्रम दीपिका, और एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत मीमांसा। एक पुस्तक है जिसका नाम है हरित वार्तिक, नाम से पुस्तक इसकी हरित वार्तिक करके इसकी एक पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और मैं बात करूं इसकी पुस्तक, तो इसकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है वाद्य प्रबंध। इधर लिख देता हूं मैं, 8वीं नंबर पुस्तक जिसका नाम है वाद्य प्रबंध या वाद्य प्रबंध। तो इसकी है कुछ 8 संगीत पर लिखी हुई पुस्तक है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं कामराज रतिसार पुस्तक की, तो इस पुस्तक के 7 भाग है। कामराज रतिसार के कितने भाग है? 7 भाग है। संगीत राज पुस्तक के 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। और ये पांचों भाग इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक भाग है जिसका नाम है पाठ्य रतन कोश। एक का नाम है गीत रतन कोश। एक का नाम है नृत्य रतन कोश। एक का नाम है हमारे वाद्य रतन कोश। और एक का नाम है हमारे रस रतन कोश। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। इसकी 5 किताबें, सॉरी 7-8 इसकी प्रमुख किताबें: सुधा प्रबंध, कामरा रतिसार, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, हरित वार्तिक और वाद्य प्रबंध। संगीत राज के 5 भाग है। 5 भागों के नाम इंपॉर्टेंट है: पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश और नृत्य रतन कोश। इसके 5 के भाग है। इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट यदि मैं बताऊं तो इसके अंदर एक तो हमारी सुधा प्रबंध इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ। एक संगीत राज वाली पुस्तक इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा रहता है, और एक संगीत सुधा की ज्यादा रहता है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। इसके अलावा कुंभा ने बहुत सारी किताबों की कमेंट्री लिखता है। कमेंट्री जिसको हम जो इतिहास की भाषा में टिक्का बोलते हैं, मैं बात करूं तो एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही होता है।
तो वो लिखता है। तो कौन कौन सी पुस्तकों के ये कमेंट लिखता है? तो ये पुस्तक हमारे गीत गोविंद पुस्तक है, और ये पुस्तक है हमारे सारंगधर की। किसकी पुस्तक है? सारंगधर की ये पुस्तक है। तो इसकी क्या लिखता है? हमारे कुम्भा कमेंट लिखता है, और जो कमेंट लिखता है उसको क्या नाम दिया? तो इसको नाम दिया हमारे रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इसको क्या देता है? नाम देता है। इसके अलावा संगीत रत्नाकर पुस्तक एक, उसका भी क्या लिखता है? लिखता है कमेंट लिखता है, संगीत रत्नाकर पुस्तक है, और ये सारंगधर की पुस्तक है। किसकी है? सॉरी, जो गीत गोविंद पुस्तक है वो हमारे जयदेव की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जयदेव की पुस्तक है। ये जयदेव की पुस्तक है, और ये हमारे किसकी है? सारंगधर की पुस्तक है। इसकी भी क्या लिखता है? कमेंट लिखता है। इसके अलावा चंडी शतक ये पुस्तक है, और ये पुस्तक है हमारे बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की ये पुस्तक है। तो इन तीनों पुस्तकों की क्या लिखता है हमारा कुंभा? कमेंट लिखता है, या टिक्का लिखता है, शॉर्ट नोट्स लिखता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं लगाना चाहूँ तो वो है हमारे संगीत रत्नाकर। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। संगीत रत्नाकर का कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, इवन हमारे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आ रखा है। और वही मैं बात करूं हमारे इनकी, तो इनमें संगीत सुधा का जो क्वेश्चन है वो हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तकों से जो क्वेश्चन आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा ही होती है, तो इनके बारे में आपको क्या रखना? ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा कहते हैं कुंभा 4 भाषाओं का ज्ञाता था। कुंभा 4 भाषाओं का क्या था? हमारे ज्ञाता था। कुंभा को हमारे राजस्थानी मेवाड़ी आते थे, इसके साथ उसको कन्नड़ और मराठी का भी क्या था? वो ज्ञाता था। तो इसके बारे में क्या रखना है? ध्यान रखना। कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे। कुंभा ने 4 जो नाटक भी लिखे थे, जिनका नाम है अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वर्ती और रस नंदिनी। ये जो हमारे रस नंदिनी ये हमारे मेवाड़ी का है ना। तो ये इसने 4 क्या लिखे थे? नाटक लिखे, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके 4 ड्रामा आ जाए। इसके अलावा इसके कोर्ट, तो इसके कोर्ट स्कॉलर के बारे में देखते हैं। इसके जो दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनके बारे में देखते हैं। कोर्ट स्कॉलर का मतलब दरबारी विद्वान। तो एक इसका दरबारी विद्वान आता हमारे कान्ह व्यास नाम से। क्या नाम था हमारे? कान्ह व्यास। तो कान्ह व्यास के बारे में आप ध्यान रखना। जो कान्ह व्यास था इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य करके ये पुस्तक लिखता है, और कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रथम भाग है, इस पुस्तक का जो प्रथम भाग है जिसको हम राज वर्णन के नाम से जानते हैं, और ये कुंभा स्वयं लिखता है। कुंभा स्वयं इसको क्या लिखता है। इसके अलावा आता है हमारा मेहाजी। मेहाजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, और इसके अंदर 120 डिस्ट्रिक्टों का वर्णन है। 120 डिस्ट्रिक्टों का इसके अंदर क्या है? वर्णन है। तो ये 2 पुस्तकों में ध्यान रखना कि कान्ह व्यास महात्म्य में लिखी, जिसका जो प्रथम उसको राजवरण के नाम से जानता है, और इसका जो प्रथम भाग है वो कुंभा ने क्या लिखा? स्वयं लिखा। इसके अलावा जो तीर्थमाला पुस्तक है ये किसकी पुस्तक? हमारे मेहाजी की पुस्तक है, और इसके अंदर टोटल कितने? 120 डिस्ट्रिक्टों का क्या हमारे वर्णन है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा आता है हमारा मंडन। मंडन की कौन कौन सी पुस्तकें थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक आती है मंडन। तो मंडन ज्ञान रखना की एक वास्तुकार था।
चुका था और इसने 4-5 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तक थी उनके बारे में देखते हैं। तो एक इसकी पुस्तक थी जिसका नाम था देव मूर्ति प्रकरण। एक पुस्तक का नाम था कोदन मंडन। देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, कोदन मंडन। एक पुस्तक जिसका नाम था रूप मंडन। एक पुस्तक जिसका नाम था राजवल्लभ। और एक पुस्तक जिसका नाम था हमारे वास्तुसार। तो अच्छे इसकी पुस्तक है। तो इनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कौन कौन सी इसकी पुस्तक है। तो देव मूर्ति प्रकरण, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है देव मूर्ति प्रकरण। देव मतलब देवता, मूर्ति यानी मूर्तियों, अर्थात देवताओं की मूर्तियों से संबंधित लिखी हुई है इसमें, कि देवताओं की मूर्तियों से संबंधित है। देवताओं की मूर्तियों से संबंधित है। अगली आती है प्रसाद मंडन, कोदन मंडन और रूप मंडन। प्रसाद का मतलब होता है हमारे महल। क्या होता है महल। तो महलों को किस तरह से बनाया जाता है उनके बारे में, इसके बारे में जानकारी है। महलों को किस तरह से बनाए जाने इसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा आती है कोदन मंडन। कौन से आते हैं, कोदन मंडन। कोदन मंडन है ये हमारे धनुष कला के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में, धनुष कला के बारे में क्या देती है, हमें जानकारी देती है। तो इस बारे में ध्यान रखें। इसके अलावा होता है रूप मंडन। रूप का मतलब क्या होता है, रूप किसको दिया जाता है, मूर्ति। तो मूर्तियों के बारे में, इसके बारे में बताया हुआ है। तो मूर्तियों के बारे में इसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा था राजवल्लभ और वास्तुसार। ये दो पुस्तकें, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। ये नाता, यहाँ पर एक हेडिंग दिख रही है आपको। जो नाता है ये हमारे इसका भाई था। नाता है जो मंडन का क्या था, भाई था। और ये जो पुस्तक लिखता उसका नाम था वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी करके नामक इसके क्या लिखता पुस्तक लिखता है। तो ध्यान रखना, मंडन ने लिखी वास्तुसार और ये लिखता वास्तु मंजरी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। गोविंद एक है हमारे, गोविंद के बारे में देखते हैं। गोविंद है जो कुंभा के दरबार में रहा करता था। इसने 4 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखता है, हमारे 4 पुस्तकें लिखता है। कौन कौन सी, तो ऐसी पुस्तक है जिसका नाम है हमारे कलानिधि, उद्धार धोरिणी। एक पुस्तक जिसका नाम है हमारे सार समुच्चय, कलानिधि, उद्धार धोरिणी, सार समुच्चय। और एक पुस्तक है जिसका नाम हमारे द्वार दीपिका। तो ये 4 पुस्तकें किसकी है, तो गोविंद की पुस्तक है। तो इनके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे जो शास्त्र समुच्चय पुस्तक है इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि आयुर्वेद के बारे में जानकारी देते, और फिर इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये आयुर्वेद के बारे में क्या देते, जानकारी देते। तो गोविंद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा रमाबाई के बारे में देखते हैं। रमाबाई कौन थी, तो रमाबाई कुंभा की पुत्री थी। कुंभा की क्या थी, ये पुत्री थी। कुंभा की पुत्री थी और कुंभा ने इसको जावर परगना दान में दिया। दान में देने का मतलब है कि यहाँ से इसके बाद में जावर से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा वो किसका देगा, हमारे रमाबाई का देगा। दान में देने का मतलब ये होता है। इसके अलावा ये खुद भी है जो संगीत के अंदर रुचि रखती थी, संगीत के अंदर रुचि रखती थी। भाग्येश्वरी करके इसकी एक उपाधि हुआ करती थी। तो वो भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हीरानंद मुनि, ये कुंभा के दरबार में रहते हैं। कुंभा के गुरु थे, ये कुंभा के कौन थे, गुरु थे। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो पूछा जाएगा संगीत गुरु कौन है, तो बताना सारिम व्यास। संगीत गुरु ने पूछे, सीधा पूछना है कि कुंभा के गुरु कौन है, तो कौन है, हीरानंद मुनि कुंभा के थे, गुरु थे।
इसके अलावा तिलानंद भट्ट, सोमदेव सूरी, जयशंकर, किरण मूर्ति, ये हमारे जैन विद्वान थे। कौन थे? तीनों के तीनों जैन विद्वान थे, जो कि किसके दरबार में रहा करते थे? कुंभा के दरबार में रहा करते थे। तो ये तो कुछ कुंभा के जो प्रमुख कोर्ट स्कॉलर हुए, दरबारी विद्वान हुए। वापस आपको बता देता हूँ, मेयाजी थे। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक लिखी थी वो हमारे यहाँ से लिखिए आप, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास थे जिन्होंने एक महात्म्य लिखी। आपके मेहाजी थे जिन्होंने तीर्थमाला पुस्तक लिखी थी। मंडन जिसने 3-4 पुस्तक लिखी थी, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोद मंडन, राजवल्लभ, वास्तुसार। नाथा था जिसने वास्तु मंजरी लिखी। इसके अलावा गोविंद की 4 पुस्तकें थी, कला निधि, उदार धोरण, सार समुचे और आपके कला निधि, उदार धोरण, सार समुचे और द्वार दीपिका 4 पुस्तकें थी, है ना। रमाबाई इसकी पुत्र थी, जावर परगना दिया था, भाग्यश्री उपाधि थी और संगीत के अंदर रुचि रखती थी। इसके अलावा ये 3 तिला भट्ट, सोमदेव और जयशंकर भूगोल की थी, ये जैन विद्वान थे। हिरानंद मुनि इसके जो कौन थे? गुरु जी थे। तो ये इसके दरबारी विद्वान कंप्लीट हुए। अब हम इसके पढ़ेंगे टाइटल्स के बारे में। कुंभा के कौन कौन सी उपाधि है, कौन कौन से कुंभा के टाइटल्स हैं, उनके बारे में हमें जो देखेंगे। यहाँ पर कुछ उपाधि हमें दिखाई दे रही है। टाइटल्स, कुंभा की उपाधि, टाइटल्स है ना। एक इसकी उपाधि हिंदू सुल्तान। मैंने आपको एक उपाधि बताई थी हिंदू सूरज, जो कि तो थी बप्पा रावल की, और एक उपाधि हिंदू सुल्तान जो कि किसकी? हमारे कुंभा की। ये उपाधि क्यों क्यों दी गई? ये दी गई थी मुस्लिम राजाओं को हराने के लिए। किसके लिए? मुस्लिम राजाओं को हराने के लिए। मुस्लिम राजाओं को हराने के लिए इसको ये क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। एक उपाधि हमारे अभिनव भट्टाचार्य। क्या नाम है? अभिनव भट्टाचार्य। इसी का दूसरा नाम है हमारे नव्य भारत। क्या नाम है हमारे? नव्य भारत। मैं आपके अभिनव भट्टाचार्य बोलूं या नव्य भारत बोले, ये दोनों किसकी उपाधि? हमारे कुंभा की उपाधि है। और ये संगीत ज्ञान के कारण दी हुई है। किसके कारण? संगीत ज्ञान के कारण दी। ध्यान रखोगे इसके बारे में। अगले आते हैं राणा रासो। रासो आया पीछे, इसका मतलब साहित्य के कारण। तो साहित्य के कारण इसको कौन सी उपाधि मिली? तो राणा रासो मिली। इसके अलावा आप ध्यान रखना, हाल गुरु, चाप गुरु। हाल गुरु मिले पहाड़ी इलाकों में आक्रमण के कारण। क्या पर? पहाड़ी इलाकों में आक्रमण के कारण। और चाप गुरु धनुष कला के बारे में या धनुष विद्या के बारे में इसको ध्यान था। इसके लिए इसको कौन सी उपाधि मिलती है? तो वो कौन सी मिलती है? हमारी चाप गुरु। परम भागवत इसको एक उपाधि है। ये उपाधि मिलती है कि ये भगवान विष्णु का भक्त था। किसका था? भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए इसको कौन सी उपाधि है? हमारे आदिवरद, सॉरी, परम भागवत और आदिवरद दोनों उपाधि किसके कारण है? भगवान विष्णु के कारण दी हुई है। इसके अलावा इसकी एक उपाधि वीणा वादन प्रवीणन। मैंने आपको पहले बताया था कि वीणा के कारण इसको ये उपाधि गई थी। वीणा के अंदर ये बहुत निपुण था। इसके अलावा इसकी एक उपाधि धीमान। ये उपाधि इसको किस लिए दी हुई है? तो ये उपाधि दी गई है इसको आपके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने के लिए। बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए इसको ये उपाधि दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा कुंभ जो कंप्लीट होता है, कुंभ हमारे एक जो इम्पोर्टेंट राज्यों में बात करूं, मेवाड़ के इतिहास में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट राज्यों में एक है। और आपको पर्सनल मैंने कल क्लास में बताया था कि सुपरवाइजर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन कुंभा से 100% उठता है। तो इस बार ध्यान रखना, जो हमारे 2024 में सुपरवाइजर की वैकेंसी वहां से एक क्वेश्चन आएगा, वो संगीत रत्नाकर वाला। बाद में वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इससे पहले शुद्ध प्रबंध वाला यहाँ से क्वेश्चन आ सका। अभी तक कुंभा से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसकी पुस्तकों से आने की क्या रहती है? पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसकी पुस्तकों को, इसके दरबारी विद्वानों को आप ज्यादा से ज्यादा देख लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ इमेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी कुंभलगढ़ की है, जो कि राजसमंद के अंदर है, जो कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके बारे में हमने कल देख लिया था। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा पर किला, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। और इसका जो ऊपर वाला भाग है कटारगढ़, जो कि हमारे मेवाड़ की आंख हुआ करता था। और इसका जो वास्तुकार था उसके बारे में बताया कि इसका वास्तुकार मंडन था। इसकी जो प्रशस्ति है वो हमारे महेश भट्ट ने लिखी थी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना? ध्यान रखना।
इसके अलावा एक और इमेज है, ये आपके कुंभलगढ़ की है ये इमेज। ये जो आपको सबसे ऊंची जो इमारत दिखाई दे रही है, हमारे कटारगढ़ हुआ करता था, जो कुमागढ़ निजी आवास था। ये हमारे रणकपुर जैन मंदिर की फोटो है, जिसका निर्माण हमारे धर्नक शाह ने करवाया था। लेकिन इस मंदिर के लिए 99 बीघा जो जमीन किसने दान दी, तो हमारे कुंभा ने दी थी। इसके अंदर स्तंभ बहुत ज्यादा, कहते हैं कि 1444 स्तंभ है, इसलिए इसको कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। रणकपुर जैन मंदिर हमारे पाली के अंदर है ये। तो इसके बारे में आप क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं और बात करूं आपके, ये आप इमेज दे सकते हो। कल की क्लास के अंदर इसके बारे में चर्चा की थी। और आगे चलते हैं। ये हमारे कीर्ति स्तंभ है। ये कौन सा हमारा कीर्ति स्तंभ? ये वो स्तंभ है जो 7 मंजिला है। कौन सा? 7 मंजिला है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जीजा साहब बघेलवाल ने। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कीर्ति स्तंभ, ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे भगवान ऋषभ देव, उन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ, उनको डेडिकेट है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। जो कुंभा ने बनाया था वो दूसरा, चित्तौड़गढ़ किले में ये एक और इमारत है 7 मंजिली। तो ये कीर्ति स्तंभ करके 2 इमारत है, तो इनके बारे में जानना है। विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, और ये कीर्ति स्तंभ दूसरा है। ये कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है। जो हमने कीर्ति स्तंभ अभी देखा फोटो के अंदर, उसकी के प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, जो मैंने आपको बता दिया था। और इसका निर्माण बघेलवाल संप्रदाय के श्रेष्ठ जीजा शाह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये 1301 में इसका निर्माण करवाया था, वो इसके बारे में बता रखा है। और ये कहते हैं कि आपके 7 मंजिली स्तंभ चौकाकार है, 12 स्तंभों पर आधारित बना हुआ है। तो इसके बारे में बता रखा है ना। ये हमारी विजय स्तंभ की प्रशस्ति है। विजय स्तंभ जो जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, तो उसकी प्रशस्ति है। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय, जो मालवा का सुल्तान था वो कौन था? हमारा मोहम्मद खिलजी था। सारंगपुर वाले युद्ध में जीतने के बाद में इसका निर्माण करवाता है। और यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि ये भगवान विष्णु को है जो क्या समर्पित है। 9 मंजिला इमारत है। इसकी प्रत्येक मंजिल पर शाल खुला हुआ है, छज्जा है। इस तरह ऊपरी तक जाने हेतु सोपान बने हुए। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों में चित्तौड़ के शासक हमेश से लेकर राणा कुंभा तक क्या है वंशावली उत्तीर्ण है। तो ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई थी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इसमें देवी देवताओं के रीतों शस्त्रों वाद्य यंत्र, देवी देवताओं की मूर्ति उत्खनन है, देवी देवताओं के नाम भी उत्खनन यहाँ पर किए हुए। 5 मंजिल पर इसके वास्तुकारों के नाम है, जिसके अंदर जेठा और इसके 3 पुत्र है, जिसका नाम था नापा, पूंजा और पोमा। तो इसके वास्तुकार 3-4 बताइए, तो इसमें क्या उत्तीर्ण है। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम जो अगला राजा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तब तक हमारे साथ मिले रहिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।